डॉक्टर है जिन जो अवेलेबल नहीं होते हैं ऑफलाइन, तो उन्हें हम ऑनलाइन ई संजीवनी ऐप के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं सर। नहीं तो आपने अ, किस योजना का सबसे ज्यादा इसमें लाभ लिया है डिजिटल इंडिया में? सर ई अच्छा, ई संजीवनी संजीवनी। अच्छा, जी सर। शुभम जी, जी ई संजीवनी तो एक टेक्नोलॉजी आधारित प्लेटफॉर्म है। जी सर। चंपारण के दूर सुदूर के इलाके में टेक्नोलॉजी से जुड़ी समस्या तो आपको भी आई होगी। आप इतने दूर जी छोटे से गांव में रहते हैं, जी तो आपको टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम आते थे? सर, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई सर। यहाँ तक इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और हम गांव से ही एक्सेस कर पाते हैं सर। तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही सर, पहले से काफी इंप्रूवमेंट हुआ इंटरनेट टेक्नोलॉजी से। आपको और आपकी दादी जी को जी ई संजीवनी का फायदा मिला, इसके जी लिए एक तो मेरी आपको शुभकामनाएं। और आप दादी माँ की जी इतनी सेवा कर रहे हैं, और दादी माँ को इस कठिनाई में लखनऊ ले जाना पड़ता तो कितनी दिक्कत जी होती, लेकिन वही काम आपको वहीं से हो रहा है। और मुझे जी बताया गया कि जो डॉक्टर आपकी दादी माँ की सेवा कर रहे हैं वो अभी लखनऊ में जी है, और लखनऊ में जी हमसे सर। जुड़ रहे हैं। तो मैं डॉक्टर भूपेंद्र जी से बात करना चाहूँगा। डॉक्टर भूपेंद्र, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी साथियों को नेशनल डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर कोरोना के बहुत इस बहुत काल में आप सभी बहुत बहुत डॉक्टर्स धन्यवाद। ने मानवता की बहुत बड़ी सेवा की है। भूपेंद्र जी, बताइए कि ई संजीवनी जैसे टेलीमेडिसिन के जो इनिशिएटिव हैं उनको लेकर जी सर। आपका अनुभव कैसा है? और ये शुभम तो बहुत खुश हैं, क्योंकि एकदम नेपाल की बॉर्डर पे उनकी माताजी की आप सेवा कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। जी सर, हमें भी बहुत इस बात की खुशी है। 1.5 2 साल पहले जब कोविड का दौर आया सर, तो हमें लगा कि शायद हम उन बुजुर्ग मरीजों की सेवा नहीं कर पाएंगे जो दूर दराज के इलाके में रहते हैं, जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं है और वहाँ से हॉस्पिटल तक आने में उनको समस्याएं होंगी। लेकिन डिजिटल मीडिया के माध्यम से और ये ई संजीवनी के माध्यम से हम अपने ऐसे बुजुर्ग मरीजों को भी देख पा रहे हैं सर, जो दूसरे प्रदेश में भी रहते, जैसे शुभम जी दूसरे प्रदेश में रहते हैं, बिहार के रहने वाले हैं। और ऐसे ही लखनऊ से जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ के मरीज हमारे पास ऐसे डायरेक्टली नहीं आ पा रहे, उनको भी हम सर इस संजीवनी के माध्यम से देख पा रहे हैं। पहले ये लगता था सर कि फेस टू फेस अगर हम किसी मरीज से बात नहीं करेंगे तो शायद उतना अच्छा उनका इलाज हम नहीं कर सकते, लेकिन ई संजीवनी शायद मुझे लगता है एक उसका एक बेहतर अल्टरनेटिव है। जैसे अभी हम आपको देख पा रहे हैं, आपसे बात कर पा रहे हैं, आपकी भावनाओं को दिल से समझ पा रहे हैं, ऐसे ही हम उन बुजुर्ग मरीजों को भी बिल्कुल स्पष्ट देख पाते हैं, उनकी भावनाओं को समझ पाते हैं, उनके व्यवहार को देख पाते हैं, उनके घर वाले की भावनाओं को भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और उनका फिर इलाज करते हैं सर। इस संजीवनी में सर 2 3 बातें और बहुत अच्छी हैं जो हमें बहुत प्रभावित करती हैं। इस संजीवनी में सर पुराने रिकॉर्ड्स अपलोड करने का भी एक ऑप्शन है। तो जब कभी मरीज कहीं और दिखाया हुआ होता है और पहली बार हमारे साथ इंटरेक्ट करता है, तो अपने पुराने रिकॉर्ड्स को उसमें अपलोड कर देता है। तो हम कंसल्टेशन के दौरान ही, मरीज से बातचीत करने के दौरान ही उन रिकॉर्ड्स को रिव्यू कर लिया करते हैं। तो इससे हमें आसानी होती है मरीज को पुराने रिकॉर्ड को देखकर सलाह देने की। दूसरा सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर इसमें, जो मानसिक रोगी होते हैं सर, तो मानसिक रोगियों की जो दवाइयां होती हैं सर जनरली बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती हैं। तो कई बार मरीजों की शिकायत होती है, डॉक्टर साहब बिना प्रिस्क्रिप्शन दवा नहीं मिल रही है, दवा बंद हो गई, मरीज फिर से बीमार हो गया। इस संजीवनी में हमने देखा सर कि प्रिस्क्रिप्शन बहुत आसानी से जनरेट हो जाता है और हमारे हजारों हजारों मरीजों की कंप्लेंट्स होती हैं कि प्रिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं है, उनकी शिकायतें समाप्त हो गई सर। ये बहुत अच्छी बात है सर। देखिए, कोरोना काल में देश ने ये सुनिश्चित किया है कि अस्पतालों में जब दूसरी बीमारियों का इलाज संभव नहीं था, तो टेलीमेडिसिन को तेजी से अपनाया जा सके। लाखों लोगों ने इसका लाभ लिया है। जैसे जैसे जागरूकता आ रही है, वैसे वैसे ये पॉपुलर हो रहा है, और नई टेक्नोलॉजी के साथ ये सुविधा और भी बेहतर होने वाली है।